ये कहानी है एक ऐसे डॉग की जो 700 सालों से जिंदा है और अभी भी जिंदा ही है। और इसी बात को साइंटिस्ट पता लगा रहे हैं कि ये कुत्ता 700 सालों से क्यों जिंदा है, ताकि वो खुद भी 700 साल की जिंदगी पा सके। इस मूवी का नाम है द शैगी डॉग। ये कहानी शुरू होती है एक हेलीकॉप्टर से, जिसमें पुलिस फोर्स होती है जो अपना टारगेट ढूंढ रही होती है। वो फोर्स अपने हेड से पूछती है कि हमें किस आदमी को पकड़ना है। तभी हेड कहता है कि हमें आदमी को नहीं, एक कुत्ते को पकड़ना है। ये एक ऐसा डॉग है जो कभी नहीं मरता और ना ही उसकी कभी उम्र बढ़ती है, और इसे हमें जिंदा ही पकड़ना है। ये डॉग दूसरे डॉग की तुलना में सबसे अलग है। इसकी उम्र कभी नहीं बढ़ती और इसी कारण इस डॉग पर एक्सपेरिमेंट होने वाला है। अब आता है कहानी में तिब्बत का सीन, जहाँ पर एक धर्मशाला में वो कुत्ता रहता है। फिर वहाँ पर गन लेकर एक बच्चा आता है। तभी वो डॉग उस बच्चे के पास चला जाता है और उसी वक्त पुलिस फोर्स वहाँ आकर उस कुत्ते को पकड़ लेती है। जिसके बाद हम डेव नाम के आदमी को देखते हैं जिसे कुत्तों से नफरत होती है, और उसकी वाइफ का नाम रेबेका होता है और उनके 2 बच्चे होते हैं, बेटा जॉश और बेटी कार्ली, जिसे जानवर से बहुत लगाव होता है। इसके बाद हम ग्रांट एंड स्ट्रिकलैंड जगह देखते हैं जहाँ पर जानवरों पर रिसर्च होती है। डॉक्टर कोजाक जो ग्रांट एंड स्ट्रिकलैंड का मैनेजर है और उसका एक बॉस भी है, वो अपने बॉस से पूछता है कि इस कुत्ते के बारे में किसी को बताया तो नहीं। तब कोजाक कहता है इसके बारे में खुले में बात नहीं करते, कहीं अंदर चलो। और वो दोनों अंदर जाते हैं जहाँ एनिमल्स पे टेस्टिंग चल रही होती है और वहाँ कम उम्र वाला डॉग भी होता है। तभी कोजाक बॉस को उस कुत्ते की उम्र 700 साल बताता है और साथ ही साथ ये भी बताता है कि इसकी जीन किसी आदमी के शरीर में डाल दो तो उसकी उम्र भी 700 साल हो जाएगी। तभी डॉक्टर कोजाक के असिस्टेंट उसको बताते हैं कि उसकी डीएनए नहीं निकाल सकते हैं और ना ही इससे कोई और वायरस बना सकते हैं। इसीलिए हमने उसके बायोनेटिक कोड से और जानवरों पर एक्सपेरिमेंट किया है, जैसे मेंढक, खरगोश, बंदर, इन सब पर एक्सपेरिमेंट किया तो वो सब कुत्ते जैसे भौंकने लगे और सबसे अजीब सांप भी कुत्ते जैसा भौंकने लगा। तभी डॉक्टर कोजाक अपने बॉस को बताते हैं ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ तो हम लोग कहाँ पर पहुँच जाएंगे। और उसी समय उस ग्रांट एंड स्ट्रिकलैंड के बाहर लोग नजर आते हैं जो कि नारा लगा रहे होते हैं कि वहाँ जानवरों पे जांच हो रही है और ये लोग झूठ बोलते हैं, उसको बंद करो। इसमें डेव की बेटी कार्ली और उसका दोस्त लेग भी शामिल होता है। उसी समय अंदर लैब में डॉक्टर कोजाक के लोग उस कुत्ते का डीएनए लेते हैं, पर वो कुत्ता उन लोगों से अपना डीएनए छीन के भाग जाता है। और उसी वक्त कार्ली अपने दोस्त के साथ अंदर आती है और दोस्त से कहती है अंदर जानवरों पर जांच अभी भी हो रही होगी, इसीलिए मैं जाकर चेक करती हूँ कि अंदर क्या हो रहा है। और फिर वो दोनों अंदर जाते हैं तो तभी डॉग उनसे टकराता है, जिसके बाद में वो फिर से भाग जाता है। और यहाँ पर कार्ली का अंदाजा बिल्कुल सही निकलता है, ये लोग अभी भी एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। और अब कार्ली और उसका दोस्त उस डॉग को लेकर गाड़ी से अपने घर जाते हैं एंड रास्ते में यहाँ पर वो बातें करते हैं कि हम मीडिया को सब कुछ सच बता देंगे, लेकिन उनके पास कोई खास सबूत भी नहीं होता है, तो वो घर जाते हैं। अब रात में डेव आता है और उस डॉग को देखकर उसका सर घुमा के एक स्टोर रूम में घसीट कर ले जाता है, लेकिन तभी वो डॉग डेव को काट लेता है और उसका डीएनए कुत्ते के डीएनए में मिक्स हो जाता है। तभी डेव एनिमल कंट्रोल वालों को फोन लगाकर उस डॉग को उनके हवाले करता है। फिर दूसरे दिन डेव अलग सा बर्ताव करने लगता है, वो सब कुत्ते जैसी हरकतें करने लगता है, जैसे कि खाना जीभ से चाट कर खाता है, ऑफिस जाते वक्त भी वाइफ को जीभ से चाट कर जाता है, और इतना ही नहीं वो टॉयलेट भी कुत्ते की तरह टांग उठाकर करता है। जिसके बाद वो उस कुत्ते को ढूंढने के लिए जाता है। उस कुत्ते का नाम शैगी होता है और ये नाम कार्ली ने रखा होता है। और डेव डॉग हाउस जाकर वहाँ बताता है मुझे डॉग चाहिए और अंदर चला जाता है। वहाँ पर जाकर वो शैगी से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों काटा, अब मैं तुम्हारी भाषा समझ सकता हूँ, तुमने आखिर मेरे साथ क्या किया, आखिर ये हो क्या रहा है। अब जब वो शैगी की आंखों में देखता है तो उसके डीएनए की वजह से वो भी कुत्ता बन जाता है और डेव को पता भी नहीं होता कि वो डॉग बन जाता है। तभी बाहर का आदमी अंदर देखने आता है और उसको समझ नहीं आता कि शैगी पिंजरे से बाहर कैसे निकला, और शैगी समझकर वो डेव के सामने आता है और डेव भाग जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कि वो इस तरीके से दौड़ के क्यों भाग रहा है और मुझे इतना छोटा क्यों महसूस हो रहा है। तब रास्ते में एक आईने के सामने खुद को वो देखता है और उसे विश्वास ही नहीं होता। फिर वो खुद को उस दीवार से टकराता है और ये सपना नहीं सच है उसे कंफर्म हो जाता है। जिसके तुरंत बाद वो वापस अपने घर जाता है और बेल का बटन मुंह से दबाता है। तब कार्ली दरवाजा खोलती है और उसे बहुत अच्छा लगता है कि उसका शैगी घर पर वापस आ गया है। वो उसको अंदर लेकर जाती है जहाँ डेव उसको ये बताने की कोशिश करता है कि वो उसका डैड है, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आता। फिर वो कंप्यूटर में टाइप करने के लिए जाता है, लेकिन कार्ली और उसका भाई उसे ऐसा करने नहीं देते। तब वो डेव का चश्मा भी लगाकर दिखाता है और सब उसका मजाक उड़ाते हैं, पर कोई भी उसके हिंट्स को नहीं समझता। अगले दिन सुबह लैक कार्ली से मिलने आता है जहाँ पर डेव भी बैठा होता है और सोचता है कि लैक यहाँ पर क्यों आया है। तब वो दोनों किस करने के लिए नजदीक आते हैं
लेकिन तभी डेव उनके बीच आता है और कार्ली बोलती है कि सोचो अगर हम शैगी को स्ट्रिकलैंड से चुरा कर नहीं लाते तो उसका क्या होता है। तब डेव बोलता है कि तुम लोगों ने चोरी की थी उस डॉग की, जिसके बाद रेबेका उसे सुलाने के लिए ले जाती है और उसे पता भी नहीं चलता कि वो उसका पति है और वो उसे सुलाकर चली जाती है। रात में सोने के बाद डेव अपने असली रूप में आता है और अपनी पत्नी के पास एक चिट्ठी रख के स्ट्रिकलैंड की तरफ चला जाता है, इस उम्मीद में कि वो फिर से ठीक हो सके। और फिर वो एक डब्बे में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वो घुस नहीं पाता उसके मोटापे की वजह से। अब उसके सामने एक भिखारी उसे दिखाई देता है, जिसे वो 100 रुपए का लालच देकर एक डंडे को काफी जोर से फेंकने को बोलता है और फिर वो भिखारी उसे काफी जोर से फेंक देता है। तो डेव उसके पीछे बहुत जोर से दौड़ता है और फिर कुत्ते के बेश में आ जाता है। फिर वो डिब्बे के अंदर घुस जाता है, लेकिन उसके बाद डेव देखता है कि कोजाक अपने बॉस को इंजेक्शन दे रहा होता है और उसके बॉस का पूरा शरीर पैरालाइज्ड होता है। और इतने में कोजाक का असिस्टेंट कैमरे के थ्रू देख लेता है कि कोई आदमी दौड़ते दौड़ते अचानक कुत्ता बन गया है। तभी कोजाक भी उसे पकड़ने के लिए डेव के घर जाने के लिए कह देता है। अब थकार कर डेव अपने घर जाता है, जहाँ जाकर वो काफी खूंदाफानी करता है और लिख लिख कर अपनी बेटी को बताता है कि वो उनका पापा है। और इतने में कोजाक के असिस्टेंट वहाँ जाते हैं, जो डेव को बिजली का झटका देकर उसे कार में बिठाकर ले जाते हैं। उसके बाद स्ट्रिकलैंड में डेव को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है और उसे कोजाक कहता है कि मैं तुम्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर तुम पर एक्सपेरिमेंट करूंगा। तभी डेव उसकी उंगली में काट लेता है और उसकी उंगली से खून निकलने लगता है और वो अपने असिस्टेंट के साथ चला जाता है। अब डेव शैगी और दूसरे जानवरों के साथ बातें करता है, क्योंकि सब शैगी के डीएनए से बना है, इसीलिए सब एक दूसरे की बात को समझ सकते हैं। दूसरी तरफ कार्ली अपने पिता को ढूंढने के लिए निकल जाती है और इधर डेव, शैगी और बाकी जानवर ध्यान रख रहे होते हैं, क्योंकि डेव को इंसान बनाना है और डेव इंसान तभी बनेगा जब वो अच्छे से सो पाएगा और आराम कर पाएगा। और सभी जानवर यही कर रहे थे और तभी देखते ही देखते डेव इंसान बन जाता है और अब उसको सिर्फ चाबी चाहिए ताकि वो पिंजरे से बाहर निकल सके। इसीलिए वो खरगोश को कहता है जोर से धक्का देने के लिए, ताकि सांप अपने पिंजरे के साथ नीचे गिर जाए और वो पिंजरे से बाहर निकल सके और डेव को चाबी दे दे। फिर डेव अपने आप को छुड़ाकर बाकी के सभी जानवरों को छुड़ा लेता है और यहाँ से निकल जाता है, लेकिन शैगी वहाँ से दौड़कर भाग जाता है। उतने में कार्ली आती है और शैगी को अपना पिता समझकर कार में बिठाकर ले जाती है। फिर कार्ली शैगी को लेकर अपनी मम्मी के पास ले जाती है और कहती है कि ये डेड है, लेकिन रेबिका इसे मजाक समझती है और विश्वास नहीं करती। फिर कार्ली शैगी को कंप्यूटर के सामने बिठाती है और उसे टाइप करने के लिए कहती है, लेकिन शैगी टाइप नहीं करता। पर उसी टाइम डेव का कॉल आता है। तब उसकी पत्नी पूछती है इतने दिनों से कहाँ थे, लेकिन डेव अपनी फैमिली को कोर्ट में बुलाने लगता है और बोलता है कि मुझे वहीं मिलना कपड़ों के साथ। डेव को रास्ते में काफी ट्रैफिक मिलता है, जिसकी वजह से कार से निकलकर दौड़ के जाने लगता है और दौड़ते दौड़ते वो फिर से कुत्ता बन जाता है। अब वो कोर्ट तो पहुंच जाता है, जहाँ पर उसकी फैमिली भी खड़ी होती है। वो रेबेका के पास जाता है और वो उसे कुत्ते के रूप में देखकर विश्वास नहीं करती और अब देखते ही देखते डेव फिर से एक इंसान बन जाता है और फिर कोर्ट के अंदर चला जाता है और देखता है कि कोजाक पे स्ट्रिकलैंड में एनिमल एक्सपेरिमेंट का मामला चल रहा होता है और कोजाक अब यहाँ से जाने लगता है, लेकिन डेव उसे रोकता है और कहने लगता है कि तुम नहीं जाओगे। तभी जज डेव को कहने लगी तुम इस केस में शामिल नहीं हो, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तभी डेव कहने लगता है मुझे अपने बॉस से कुछ सलाह चाहिए, बस मुझे एक मौका चाहिए। अब डेव कहता है कि कोजाक ये सच है कि तुम्हारी कंपनी रिसर्च कर रही है कि इंसानों की उम्र किस तरीके से बढ़ाई जा सकती है। तभी कोजाक कहता है कि ये सब कुछ झूठ है और इतने में ही कोजाक अजीब अजीब शक्ल बनाने लगता है और डेव भी वही करता है। फिर जज दोनों को वहाँ से जाने को बोलती है तो डेव बताने लगता है कि कोजाक ने तिब्बत से कुत्ते को लेकर उस पर एक्सपेरिमेंट करा है और उसकी जान करीब करीब ले चुका था। तभी जज डेव को बाहर निकाल देती है और फिर डेव बाहर से एक बंदर लेकर आता है और कोजाक को दिखाकर उसके सामने फेंक देता है और फिर कोजाक उसे अपने मुंह से उठाने लगता है और उसकी पूंछ उसी वक्त बाहर निकल जाती है और इस तरीके से उस सबके सामने यहाँ पर फंस जाता है। दरअसल इस डॉग का डीएनए कुछ इस तरीके का होता है, कोई भी डॉग जैसी हरकत करेगा तो वो डॉग में कन्वर्ट हो जाएगा और अगर वो ह्यूमन जैसी हरकतें करेगा तो वो ह्यूमन बन जाएगा, क्योंकि ये डॉग एक मैजिकल पावर वाला डॉग होता है। और इसका टेस्ट बाकी जानवरों पर भी किया गया था और वो भी डॉग ही बन गए थे, बट पूरी तरीके से नहीं। और बस इसी तरह डेव भी हो जाता है और फिर डेव को भी ऐसा लगता है कि कोजाक जो जानवरों के साथ कर रहा है वो गलत है, इसीलिए वो सबके सामने उसे फंसा देता है। तो दोस्तों ये थी द शैगी डॉग मूवी की कहानी। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।